शनिदेव ने 29 मार्च को राशि परिवर्तन किया और इसके बाद भी हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया, बल्कि समस्याएं और भी बढ़ गई हैं और हम अभी भी परेशानी में फंसे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वीडियो में कहा गया था कि शनि के राशि परिवर्तन के बाद स्थिति बेहतर होगी, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अन्य ग्रह भी अपनी गति बदल रहे हैं, तो उनका प्रभाव भी होना चाहिए था, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसका मतलब क्या ये सब ज्योतिषी और दावे गलत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक ठोस कारण है। शनिदेव ने वाकई राशि परिवर्तन किया और तुला राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन महत्वपूर्ण था, क्योंकि शनिदेव अब पंचम भाव से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस स्थिति में शनि का प्रभाव बेहद शुभ होना चाहिए था, क्योंकि 6th हाउस में शनि के आने से बहुत अच्छे फल मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि शनिदेव फिलहाल पाप प्रभाव में है और यही कारण है कि उनकी शुभता को पूरी तरह से अनुभव नहीं किया जा रहा है। शनिदेव ने 29 मार्च को राशि परिवर्तन किया, लेकिन इस परिवर्तन के तुरंत बाद वह राहु के साथ मिलकर पाप प्रभाव में आ गए। यह पाप प्रभाव शनि की ताकत और शुभता को कम कर रहा है, जो कि तुला राशि के जातकों के लिए काफी अहम है। शनि को योग कारक ग्रह माना जाता है, जिसका मतलब है कि वह अपने असर से शुभ फल जरूर देते हैं, जब तक कि उनके पास पूरी शक्ति हो। शनिदेव, जो चौथे और पंचम भाव के स्वामी हैं, लक्ष्मी और विष्णु के स्थान के मालिक होते हुए भी इन दिनों शुभ फल नहीं दे पा रहे। इसका कारण यह है कि राहु के अशुभ प्रभाव के कारण शनि अपनी पूरी ताकत के साथ शुभ फल नहीं दे पा रहे। जब कोई ग्रह किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में होता है, तो उसकी शक्ति का इस्तेमाल शुभ फल देने में नहीं हो पाता, और यही कारण है कि शनिदेव अपने शुभ प्रभाव से हमें लाभ नहीं दे पा रहे। ज्योतिषियों के दावों पर शंका करना एक सामान्य बात हो सकती है, खासकर जब वे कहते हैं कि अब आपको अच्छे फल मिलेंगे। हकीकत यह है कि शनिदेव का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से शुभ फल देने की दिशा में है, लेकिन सवाल यह है कि ये फल कब मिलेंगे। शनि का गोचर हर बार एक नई चुनौती के साथ आता है, और इस बार भी हमें यह समझना होगा कि शनिदेव अभी अपनी 2.5 साल की यात्रा में हैं, जहां वह आपकी राशि से छठे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। इस दौरान वह हमेशा शुभ फल नहीं देंगे, खासकर जब वह पाप प्रभाव में होंगे। 29 मार्च के बाद शनि राहु के साथ मिलकर पाप प्रभाव में आ गए हैं, जिसके कारण शुभ फल की उम्मीदें फिलहाल धूमिल हो गई हैं। लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं है। शनिदेव का शुभ प्रभाव 18 मई से देखने को मिलेगा, जब राहु राशि परिवर्तन कर छठे भाव से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद शनिदेव एक नए जोश के साथ अपने परम मित्र शुक्र के साथ गोचर करेंगे, जो आपके राशि स्वामी और लग्न स्वामी हैं। इस संयोजन से शनि की शुभता और भी बढ़ जाएगी, और तब आपको उन शुभ फलों का अनुभव होगा जिसका आपने इंतजार किया है। इस समय शनि और शुक्र दोनों ही राहु के पाप प्रभाव में हैं, जो उनकी शुभता को रोक रहे हैं। लेकिन 18 मई को जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे, शनि देव के पास पूरी शक्ति और अधिकार वापस लौट आएगा, और वह तब से अपनी पूरी ताकत से आपके भले के लिए काम करेंगे। वह समय आएगा जब शनिदेव आपको वे सभी शुभ फल देंगे जिनकी आप उम्मीद कर रहे हैं। यह बड़ा बदलाव 18 मई को होगा, और उसके बाद शनिदेव के प्रभाव में स्पष्ट बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि यह नहीं समझना चाहिए कि शनिदेव अगले 2.5 साल तक हमेशा शुभ फल देंगे। दरअसल राहु और केतु का पाप प्रभाव शनि के ऊपर अब ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन शनि के साथ जब भी मंगल या सूर्य का गोचर होगा या चंद्रमा अशुभ स्थिति में होगा, तब थोड़ी बहुत चुनौतियां आ सकती हैं। इस तरह शनिदेव के प्रभाव में कभी कभी बदलाव आएंगे, और कभी कभी कुछ मुश्किलें भी उत्पन्न हो सकती हैं। फिर भी जब शनि शुभ स्थिति में होंगे, तो आपको निश्चित रूप से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। 18 मई के बाद शनिदेव की स्थिति बहुत शुभ हो जाएगी, और इसका असर आपके जीवन पर पॉजिटिव रूप से दिखेगा। अब आइए बात करते हैं गुरुदेव की। क्या हो गया गुरुदेव को? वे तो शुभ ग्रह माने जाते हैं, फिर क्यों वे हमें अच्छे फल नहीं दे पा रहे? इसका कारण यह है
कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि गुरु पर है और साथ ही गुरुदेव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में गुरुदेव अपनी पूरी शुभता नहीं दिखा पा रहे हैं। शनिदेव जिनकी दृष्टि गुरु पर है उन्हें शुभ फल देने से रोक रहे हैं और राहु भी शनि के प्रभाव में आकर शनि को अपने तरीके से बाधित कर रहा है। लेकिन 14 मई को जब गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे तब सब कुछ बदल जाएगा। वह भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, यानी वह सबसे अधिक शक्तिशाली स्थिति में आ जाएंगे। इससे गुरुदेव पाप मुक्त हो जाएंगे और शनि की दृष्टि से भी मुक्त हो जाएंगे। इस बदलाव के बाद न केवल गुरुदेव बल्कि शनि भी अपनी पूरी ताकत और शुभता के साथ काम करेंगे। 14 मई को गुरुदेव के लिए एक बड़ा बदलाव होगा और फिर 18 मई को शनि के लिए भी एक नया मोड़ आएगा। दोनों ग्रह अपनी शक्तियों को फिर से प्राप्त करेंगे और यह परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। 18 मई को शनिदेव राहु के पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और यही दिन आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगा। दरअसल 2025 का असली साल मई से शुरू हो रहा है। हालांकि 1 जनवरी से नया साल चल रहा है और हिंदी कैलेंडर के अनुसार मार्च से भी नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन ग्रहों के राशि परिवर्तन के प्रभाव से असली बदलाव अब मई से ही शुरू होंगे। यही वह समय है जब ग्रह अपनी ताकत के साथ काम करेंगे और आपको शुभ फल देंगे। शनि का शुभ प्रभाव खासकर आपके लिए घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी और लग्जरी चीजों में समृद्धि लेकर आएगा। अगर आप घर या गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे या फिर किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई योजना बना रहे थे, तो जो भी अड़चनें पहले थीं वे अब दूर हो जाएंगी। अब आपको उन लक्ष्यों को हासिल करने में कोई रोक टोक नहीं रहेगी और आपके सपने साकार होंगे। यह समय आपके जीवन को चमकाने वाला है और आपके लिए बहुत सारी शुभ संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। अगर आप घर से जुड़ी किसी भी योजना पर काम कर रहे हैं, जैसे घर की देखभाल, रखरखाव या फिर घर के अप्लायंसेस से संबंधित कोई कार्य, तो 18 मई से आपको इन सभी कामों में शुभ परिणाम मिलने लगेंगे। चाहे आप परिवार से जुड़े किसी व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हों या घर से संबंधित अन्य कार्यों में लगे हों, अब आपको सफलता मिलने का समय आ गया है। शनिदेव का प्रभाव आपके लिए अच्छे बदलाव लाएगा, लेकिन साथ ही शनिदेव आपके कर्जे से जुड़ी स्थिति भी बना सकते हैं। हालांकि कर्जा हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार लोग अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए कर्जा लेते हैं, जैसे व्यवसाय बढ़ाने या किसी जरूरी खर्च के लिए। इसलिए अगर शनिदेव आपके कर्जे का बोझ बढ़ाते भी हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनिदेव ही आपको कर्जा मुक्त भी करेंगे, ताकि आप आसानी से अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकें। छठे भाव में बैठकर शनिदेव ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां वे आपको रोग, कर्ज और शत्रुओं से मुक्ति दिलाते हैं, लेकिन साथ ही इन तीनों को उत्पन्न भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी मेहनत अब इस तरह से आकार लेगी कि आप कर्ज लेने का सोच सकते हैं। आपकी सफलता और प्रसिद्धि बढ़ने के साथ शत्रुओं की संख्या भी बढ़ सकती है और काम का बोझ भी बढ़ेगा। यह सब शनिदेव की छठे भाव की स्थिति के कारण हो सकता है, जो आपके जीवन में कुछ तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं। हालांकि शनिदेव का यह प्रभाव न केवल इन समस्याओं को जन्म देगा, बल्कि आपको उनसे मुक्त भी करेगा। यानी आप कर्ज लेंगे, लेकिन जल्दी ही कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि जो कार्य या व्यवसाय में वृद्धि के लिए आप कर्ज ले रहे हैं, वही आपके लिए समृद्धि और सफलता का कारण बनेगा। यह पूरी प्रक्रिया आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली है, जहां मेहनत का फल आपको मिलकर रहेगा और आपका व्यापार और काम दोनों में प्रगति होगी। यह सच है कि इस समय अपनी सेहत पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर अपनी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज पर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर सकते हैं। हालांकि इलाज भी अपनी जगह काम करेगा, क्योंकि शनि पंचम का स्वामी है और पंचम का स्वामी होने के कारण यह आपको सफलता भी दिलाएगा। अगर आप बीमार भी हो रहे हैं तो डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां असर करेंगी, लेकिन फिर भी अपनी जीवन शैली को सुधारना जरूरी है। जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे, आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे।
लोग आपके सफलता और शान को देखकर जल सकते हैं और परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप पर उनका कोई असर नहीं होगा। शत्रु बढ़ेंगे, रोग बढ़ेगा, आरण भी बढ़ेगा, लेकिन इन तीनों का सामना करते हुए आपको अंततः लाभ ही होगा। पंचम भाव के स्वामी के रूप में शनि संतान के लिए आर्थिक दृष्टि से बेहतरीन स्थिति बनाएंगे, जिससे उनकी धन संस्थिति बेहतर होगी। हालांकि शनि के प्रभाव से संतान के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं और आपके और संतान के बीच रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है। शनि जब छठे भाव में होते हैं तो अक्सर रिश्तों में तकरार पैदा हो सकती है और इस समय संतान के साथ आपको कुछ विवाद या अनबन का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी संतान को आर्थिक लाभ और करियर में उन्नति होगी और यदि वह विदेश जाने की सोच रहा है तो विदेश में उसकी स्थिति और भी बेहतर होगी। हालांकि यदि संतान आपके साथ रह रही है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है या आप दोनों के रिश्तों में थोड़ी परेशानी हो सकती है। यदि शनि किसी अशुभ स्थिति में आते हैं, जैसे कि मंगल या सूर्य के साथ मिलकर, तो समस्याएं और बढ़ सकती हैं। लेकिन 18 मई के बाद राहत मिलने की संभावना है, जब शनि के ग्रह स्थिति में बदलाव होगा। शनिदेव के छठे भाव में आने से आपके पेशेवर जीवन में जबरदस्त सफलता मिलने की संभावना है। यह समय आपकी मेहनत और समर्पण के लिए फायदेमंद रहेगा और आप प्रमोशन या तरक्की जैसी स्थितियों का अनुभव कर सकते हैं। आपकी पूरी ऊर्जा अब काम पर केंद्रित होगी, जिससे आपकी कार्यक्षमता और फोकस में वृद्धि होगी। हालांकि इसका एक असर दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है, क्योंकि शनि आपकी पर्सनल लाइफ पर कम ध्यान दे रहे हैं, जिससे परिवार और जीवन साथी के साथ समय बिता पाना मुश्किल हो सकता है। हेल्थ पर भी असर हो सकता है, क्योंकि शनि की कड़ी मेहनत पर जोर देने से आपका ध्यान शरीर की देखभाल से भटक सकता है। लेकिन इसके बावजूद पेशेवर जीवन में यह समय बेहद फलदायी रहेगा। वहीं गुरुदेव, जो अष्टम भाव में स्थित थे और शनि की पाप दृष्टि से परेशान थे, अब अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। यह बदलाव आपके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। गुरुदेव का असर अब आपके जीवन में देखने लायक होगा, क्योंकि वह भाग्य स्थान में आ चुके हैं। इसका मतलब है कि आपके लिए नए अवसर और नेटवर्किंग के दरवाजे खुलने वाले हैं। यह समय खासकर व्यापारियों के लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा, क्योंकि गुरुदेव आपके संपर्कों को बढ़ावा देंगे, जिससे आपके कारोबार में न सिर्फ वृद्धि होगी, बल्कि नए ग्राहक भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन व्यापार के लिए यह समय बेहद शुभ है और यदि आप मार्केटिंग या नेटवर्किंग से जुड़े हैं तो गुरुदेव आपके लिए खास मौके लेकर आएंगे। यह आपके पेशेवर नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करेगा और आपको ज्यादा कनेक्टिविटी का फायदा होगा। वहीं नौकरी में भी यदि कनेक्टिविटी या लोगों से संपर्क बनाना आपकी प्राथमिकता है तो गुरुदेव इसे भी आगे बढ़ाएंगे। हालांकि कुछ छोटी मोटी समस्याएं स्वास्थ्य के मामले में आ सकती हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, लेकिन गुरुदेव का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, दवाइयां भी अपना असर दिखाएंगी, लेकिन सबसे अहम भूमिका गुरुदेव की है। गुरु की दृष्टि अब आपकी राशि और लग्न पर पड़ी है और इसका प्रभाव बहुत पॉजिटिव होगा। गुरु का आशीर्वाद आपकी इमेज को निखारेगा और आपके दिमाग को सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है और किन संसाधनों का उपयोग करना है, ताकि आपके सभी काम सही तरीके से आगे बढ़ सके। गुरु आपको न केवल सही निर्णय लेने की ताकत देंगे, बल्कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरेंगे, जिससे आप हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। यह समय आपके पितरों, गुरु और मेंटर के आशीर्वाद का प्रतीक है। अगर आप किसी गुरु या मेंटर के मार्गदर्शन में हैं, तो आपकी सफलता की राह और भी सरल हो जाएगी। गुरु का आशीर्वाद आपको हर कदम पर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाएगा और यह वादा है। गुरु की दृष्टि अब पंचम भाव पर है और इससे जुड़े छोटे मोटे मुद्दों को, जो शनि छठे भाव में बैठकर उत्पन्न कर रहा है, गुरु अच्छे तरीके से सुलझाने में मदद करेगा। खासकर संतान के लिए यह एक बेहतरीन समय साबित होगा। हालांकि संतान के साथ रिश्तों में कुछ टेंशन हो सकती है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत तरक्की के लिए यह बहुत अच्छा अवसर है। संतान की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा
और वह खुद को बेहतर रूप में स्थापित करेगा। प्रेम संबंधों में भी गुरु का आशीर्वाद काम करेगा। खासकर अगर आपके किसी खास रिश्ते में उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो यह समय सुधार लाएगा। छोटे भाई बहनों के लिए भी यह वक्त शुभ है, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन 14 मई को हो रहा है और राहु का परिवर्तन 18 मई को होगा, जो आपको इस पूरे बदलाव का फायदा दिलाएगा। आपके रिश्तों में इस समय जबरदस्त सुधार और मिठास आने वाली है। भाई बहन, पड़ोसी और करीबी दोस्तों के साथ आपके संबंध गहरे और मजबूत होंगे और यह उनके जीवन में भी तरक्की लाएगा। उनका समर्थन आपको प्रेरित करेगा, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। गुरु की कृपा से आप कुछ ऐसे स्पेकुलेटिव व्यवसायों में भी निवेश कर सकते हैं जहां थोड़ी जोखिम हो, लेकिन सही दिशा में काम करने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। गुरु की शुभ दृष्टि के कारण जो भी निवेश आप करेंगे वह आने वाले समय में आपको आर्थिक लाभ दे सकता है। हालांकि यहां एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, राहु का प्रवेश पंचम भाव में 18 मई को होने वाला है, इसलिए स्पेकुलेटिव व्यवसाय में थोड़ी सावधानी बरतें। राहु का प्रभाव कभी कभी अनिश्चितता ला सकता है, लेकिन गुरु की मदद से आप इसे सही दिशा में मोड़ सकते हैं। राहु का पंचम भाव में प्रवेश आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है, खासकर जब बात स्पेकुलेटिव बिजनेस की हो। यह आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट जैसे जोखिम वाले क्षेत्रों में आकर्षित कर सकता है, जो दीर्घकाल में आपके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। राहु एक शरारती बच्चे की तरह होता है, जिसे गुरु की नजर से नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, जैसे एक शिक्षक अपने शरारती छात्र पर निगरानी रखता है। गुरु की दृष्टि से राहु की शरारतों को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन यदि राहु आपको लालच या डर की ओर मोड़ने में सफल होता है तो आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में स्पेकुलेटिव बिजनेस से जितना हो सके दूर रहना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी होगा। अगर आप स्पेकुलेटिव बिजनेस में निवेश की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि बिना सही मार्गदर्शन के यह जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी अनुभवी मेंटर या गुरु के सलाह पर निवेश करते हैं, जैसे शेयर बाजार में किसी एक्सपर्ट से पोर्टफोलियो बनवाकर पैसा लगाते हैं, तो इस स्थिति में गुरु की दिशा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है और आपके निवेश पर लाभ की संभावना बन सकती है। वही बात संतान पर भी लागू होती है। गुरु उनकी उन्नति और धन वृद्धि की दिशा में मदद करेगा, लेकिन संतान में थोड़ी शरारत और खुराफात की प्रवृत्ति भी दिख सकती है। गुरु की दृष्टि संतान को नियंत्रित करेगी, लेकिन फिर भी उनकी संगति और गतिविधियों पर ध्यान रखना जरूरी है। अगर इन बातों को समझकर सही कदम उठाएंगे तो आपकी ज्योतिषीय दिशा सही परिणाम दे सकती है।